नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर स्टॉक में। मैं भाग्यश्री आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर स्टॉक के एक खास सीरीज़ जिसमें हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में। और दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है देश के जाने माने लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा। नमस्कार डॉक्टर मिश्रा, मेरा आपसे पहला सवाल है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन क्या होता है और उसे कैसे किया जाता है? लैप्रोस्कोपी एक पद्धति है जिसमें हम लोग दूरबीन से सर्जरी करते हैं। लैप्रोस्कोपी, लैप मीन्स एब्डोमेन, जैसे लैपटॉप बोलते हैं तो वो आप बेली पे रख के काम कर सकते हैं, इसलिए लैपटॉप बोलते हैं। लैप मीन्स एब्डोमेन एंड स्कोपी मीन्स टेलीस्कोप। तो हम लोग एब्डोमेन में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक दूरबीन डालते हैं, उससे एब्डोमेन का सारा ऑर्गन बहुत ही अच्छी तरह से बड़ा बड़ा दिखने लगता है टीवी स्क्रीन पे, और उसके सारे ब्लड सप्लाई, नर्व्स, ये सब मैग्नीफाइड व्यू होने लगते हैं। तो एक छेद से दूरबीन जाता है और दो छेद से छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट हम लोग डालते हैं, उसमें एनर्जी सोर्सेज, इलेक्ट्रिक करंट लगे रहते हैं, और माइक्रो टूल, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट, माइक्रो सीजर्स ये लगा रहता है। तो लैप्रोस्कोपी से हम लोग को दिखता है, और उस छोटे इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मॉनिटर को देख के, लैप्रोस्कोपी करते समय हम लोग पेशेंट को नहीं देखते हैं, और मॉनिटर पे देख के उस छोटे इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि पेट खोलना नहीं पड़ता है। ट्रेडिशनल सर्जरी में पूरा पेट को ऊपर से नीचे तक फाड़ के, चीर के, और तब नेकेड आई से आप देखते हैं। आप पूरा का पूरा हाथ डाल के ऑर्गन्स को निकालते हैं, वो सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बंद डब्बे में काम हो रहा है, और उसमें कोई चीरा नहीं लगेगा, कोई दाग नहीं होगा, और पेशेंट का फास्टर रिकवरी होगा। तो इसी को लैप्रोस्कोपी कहते हैं। मैं डॉक्टर मिश्रा से दूसरा सवाल लूं, उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं या फिर अपने सवाल यूट्यूब के द्वारा पूछ सकते हैं और डॉक्टर मिश्रा से बात कर सकते हैं दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में। आज का हमारा सब्जेक्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी से काफ़ी लोग परेशान हैं। इनफैक्ट पूरे दुनिया भर में ये शायद डिजीज़ नंबर 2 पे माना जाता है। ओबेसिटी क्यों होती है? ये शायद लोगों के अनियमित खाने से, गलत लाइफस्टाइल से, बहुत ज़्यादा खाने से, गलत चीज़ें खाने से, या फिर जेनेटिक वजह से भी हो सकती है। बहुत सारे लोग कभी बेरियाट्रिक सर्जरी भी कराते हैं, कभी लाइपोसक्शन कराते हैं। लेकिन ओबेसिटी अगर सिर्फ लैप्रोस्कोपी से निकाली जाए तो वो कैसे निकाल सकते हैं, ये आज हम जानेंगे डॉक्टर मिश्रा से। ओबेसिटी सेकेंड लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, एंड ओबेसिटी सेकेंड लार्जेस्ट प्रिवेंटिव कॉज ऑफ मॉर्टलिटी भी है। मतलब मरने का दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ओबेसिटी है। प्रिवेंटेबल, प्रिवेंटेबल मीन्स जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं जी। वैसे अगर देखें तो लार्जेस्ट अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंट है जी। बट एक्सीडेंट आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं जी। क्योंकि वो अननोइंगली हो जाता है। प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ फर्स्ट है स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग, लोग जानते हैं कि इसको स्मोकिंग करने से मैं मरूंगा, और तो भी करते हैं। और सेकेंड है ओबेसिटी। वो जानते हैं कि मोटापे से लाइफ कम होता है, लेकिन फिर भी मोटे हो जाते हैं। गलत खाना खाने से, जैसा आपने बताया, इसका जेनेटिक कॉज भी है। जी। पॉल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। हार्मोनल कॉज है, कुछ लोगों में न्यूरोपेप्टाइड वाई, ग्रेलिन, ये सब ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो ओबेसिटी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 37% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज मॉर्बिड ओबीज। 36% से ज़्यादा लोग, मीन्स 37%, और वो बढ़ रहा है। वो लोग मॉर्बिड ओबीज मीन्स जो ओबेसिटी बीमारी का रूप ले ले, जिसमें BMI मोर देन 40 हो जाए, उसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। तो उसके लिए लैप्रोस्कोपी एक काफ़ी कारगर उपाय है। उसमें 2-3 तरह की सर्जरी होती है, जिसको एक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं, जिसमें कि स्टोमिक का एक पोर्शन हम लोग काट के निकाल देते हैं। दूसरी सर्जरी होती है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, जिसमें इंटेस्टाइन का एक पोर्शन को हम लोग बाईपास कर देते हैं, और उससे काफ़ी अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। और उससे अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ भी क्योर हो जाता है।
अगर पेशेंट ओबीज पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन भी क्योर हो जाता है। बहुत से पेशेंट जिनको कि डिफरेंट डिजीज़ के चलते दवा लेते हैं, वो भी, जैसे अर्थराइटिस हो जाता है ओबीज पेशेंट को, अर्थराइटिस भी क्योर हो जाएगा। तो लैप्रोस्कोपी ओबेसिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा सर्जरी है और उसमें 1 दिन का टाइम लगता है, नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसलिए इसको कराना चाहिए। तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से सब लोगों के दिमाग में ये भी ख्याल आता होगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी और जैसे आपने कहा स्लीव सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक से स्लीव स्टमक स्लीव करना, इसमें फ़र्क क्या है और स्लीव सर्जरी क्यों करनी चाहिए और क्यों बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं करनी चाहिए? नहीं, उसमें ये है कि बेरियाट्रिक सर्जरी इज ए ग्रुप ऑफ सर्जरी विच इज डन फॉर मॉर्बिड ओबेसिटी। बेरियाट्रिक सर्जरी वैसे सभी सर्जरी को बोलेंगे जो कि मोटापा कम करने के लिए होता है, और उस बेरियाट्रिक सर्जरी का डिफरेंट वे है। उसी बेरियाट्रिक सर्जरी का ही एक वे है स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, जिसमें कि हम लोग स्टोमक काट के निकालते हैं, ए पोर्शन ऑफ स्टोमक, नॉट कंप्लीट स्टोमक। दूसरा बेरियाट्रिक सर्जरी का है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। जैसे कुछ लोग ग्रेजर होते हैं और कार्बोहाइड्रेट ईटर होते हैं। ग्रेजर मीन्स भर दिन कुछ ना कुछ खाते रहना, जैसे गाय ग्रेज करती जैसे है। खाना दिखा और मुंह में डाला जी। तो उनके लिए स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी उतना कारगर नहीं है, क्योंकि वो जूस लेते रहेंगे, आइसक्रीम लेते रहेंगे, चॉकलेट लेते रहेंगे। तो वो पेट की बीमारी नहीं है, दिमाग की बीमारी हाँ, है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं, और कुछ लोगों में उससे भी नहीं होता है तो रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं। तो स्लीव, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, ये सब बेरियाट्रिक सर्जरी के अंदर आता है। और लाइपोसक्शन एक अलग चीज़ है। लाइपोसक्शन बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं है। लाइपोसक्शन में क्या करते हैं कि उसमें जहाँ कहीं ज़्यादा फैट है उसको सक करके निकालते हैं। तो हमारे हिसाब से लाइपोसक्शन एक परमानेंट उपाय नहीं है। लाइपोसक्शन जनरली लेडीज़ करवाती हैं, जिसमें कि एक जनरलाइज फैट एक जगह ज़्यादा है, दूसरी जगह कम है, जैसे बटक पे या थाई पे या ब्रेस्ट रिडक्शन कराना हो, उसमें लाइपोसक्शन जरूरी है। अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है, ओवरऑल मोटापा है, तो लाइपोसक्शन अगर आप करवाएंगे तो कुछ दिन के लिए वो फैट निकल जाएगा और फिर 2, 4, 5, 6 महीने के बाद वो फिर भर जाएगा। हाँ, और लाइपोसक्शन कौन से एरिया में कराएं? हाँ, कौन से एरिया में हाँ, कराएं? अगर ओबेसिटी तो पूरी बॉडी में एक साथ काम करती है। ओबेसिटी मीन्स यू हैव रिड्यूस द इनटेक ऑफ द कैलोरी, और लाइपोसक्शन में यू हैव एग्जिट द एक्सेस फैट, एक्सट्रैक्टेड द फैट। तो अगर किसी कुआं से अगर 10 बाल्टी पानी निकालें, कल होके फिर भर जाएगा वो। तो वही होता है लाइपोसक्शन में। तो लाइपोसक्शन का कॉस्मेटिक वैल्यू है, किसी किसी के गर्दन में या पुट्ठे पे या बाह में, जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, ब्यूटी कॉन्शियस लेडीज़ हैं और उनके बेली का फैट थोड़ा ज़्यादा है, बाकी ठीक है, तो वो लाइपोसक्शन करवाएं। लेकिन जो मॉर्बिड ओबीज पेशेंट हैं, जो बीमारी हो गया, मोटापा एक बीमारी का रूप ले लिया, उनके लिए बैरियाट्रिक सर्जरी है। और बैरियाट्रिक सर्जरी लैप्रोस्कोपी से भी होता है, ओपन से भी होता है। लैप्रोस्कोपी से जो होगा वो 2-3 तरह का होगा, स्लीव, एमजीबी, रू-एन-वाई। तो इस तरह से स्लीव और बैरियाट्रिक सर्जरी सेम है। बैरियाट्रिक सर्जरी पेरेंट ग्रुप है और उसके डिफरेंट अलग अलग टाइप हैं। तो अगर एक इंसान मॉर्बिडली ओबीस हो और उसमें उसे बहुत सारी दूसरी भी बीमारियां हो, जैसे डायबिटीज़ हो या आर्थराइटिस हो, जैसे आपने कहा, तो जब वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराए तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती है? उसमें दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि हम लोगों को उसके मॉर्बिडिटी का भी ख्याल रखना होता है। जैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होगा, कुछ लोग को ओबेसिटी के चलते कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, तो उसको कंट्रोल करना होता है। कुछ लोगों को ओबेसिटी के चलते स्लीप एपनिया होता है, उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो उनको हम लोग को डिफरेंट टाइप का एनेस्थीसिया देना पड़ता है और डिफरेंट टाइप का सीपैप वगैरह दे करके सर्जरी करनी होती है। लेकिन करना पड़ता है थोड़ा रिस्क लेकर के, इसलिए कि जब बैरियाट्रिक सर्जरी हो जाएगी तो ये सब बीमारी अपने आप कम हो जाएगी या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर किसी को मॉर्बिड ओबेसिटी है और वो बैरियाट्रिक कराता है तो उसका डायबिटीज़ क्योर हो जाएगा, उसको बीपी की दवा का डोज रिड्यूस हो जाएगा,
उसका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। क्योंकि बेरियाट्रिक पेशेंट अगर चलता है तो वो 100 केजी एक्स्ट्रा लेके चलता है, तो उसको जॉइंट पेन होता है। अगर उसका वेट कम होता है तो जॉइंट पेन खुद खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वैसे केसेस में लैप्रोस्कोपी संभव है, बट थोड़ा ध्यान से ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो आपने जैसे स्टमक स्लीव कर दिया, या जैसे आप कह रहे हैं कि डायबिटीज़ या आर्थराइटिस अपने आप कम हो सकती है क्योंकि 100 किलो वज़न अगर कम हो गया तो, लेकिन इसको कितना समय लग सकता है? मतलब अगर कोई इंसान सोचे कि मैं आज ये सर्जरी करा दूं और मैं हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है, वाजिब है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हम लोग स्लीव या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं तो आपका कैलोरी इनटेक बॉडी कम कर लेता है, क्योंकि यू कैन नॉट ईट मोर। एक रोटी खाने के बाद आप खा ही नहीं सकते हैं, या बाईपास में अगर आप खाएंगे भी तो विदाउट डाइजेस्ट होके वो लैट्रिन से निकल जाएगा। तो लेकिन ये तो इनपुट आपका कम हो गया, लेकिन जो बॉडी का स्टोर फैट है उसको यूटिलाइज बॉडी करता है। क्योंकि बॉडी को अगर एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी नहीं मिलता है तो अपने बॉडी में जो जमा फैट है उसको बर्न करता है। तो दैट विल टेक एटलीस्ट 3 to 6 months टाइम। तो अगर जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी हम लोग करते हैं तो 3 से 4 महीने में 30-40 किलो कम होता है। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है, उसमें 6 महीने टाइम लगते हैं वेट को सब्सटेंशियली 60% एक्सेस वेट रिड्यूस होने में। 60% ऑफ एक्सेस वेट। एक्सेस वेट मीन्स सपोज किसी का वेट होना चाहिए 70 kg और उसका 170 kg वेट है, तो एक्सेस है 100 kg, तो उस 100 kg का 60% मीन्स 60 kg कम होगा, करीब 6 महीने टाइम लगेगा। और साल भर में 80% एक्सेस वेट कम होता है। तो इट टेक्स टाइम, और टाइम के साथ साथ आपका अपना कैसा विल पावर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे दूसरी चीजें भी मायने हाँ, रखती मायने हैं कि आप रखती क्या खाओ, हाँ, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज। तो अगर आप खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बेरियाट्रिक सर्जरी के साथ तो फास्ट रिकवरी होगा, और उसमें भूख कम लगती है तो लोगों में फुर्ती आती है। थोड़ा सा वेट कम होता है तो खुद आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उससे और फर्दर कोलैबोरेट करता है, सब एक साथ मिल करके और वेट कम होता है। लेकिन कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि वो सोचते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी तो हम करा लिए, अब आराम से सोते हैं, वेट तो कम होना ही होना है। वैसे केसेस में कुछ दिन तो कम होता है, 6 महीना कम होता है, उसके बाद या तो स्टैटिक हो जाता है, इट विल नॉट ड्रॉप नाउ, और वो रीगेन भी हो सकता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो स्लीव या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास कोई भी बेरियाट्रिक सर्जरी करा के 6 महीने तक तो कम हुआ, उसके बाद फिर रीगेन हो गया, क्योंकि वो अपना कुछ एफर्ट नहीं डालते, वो अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते। और ऐसे कंडीशन में या तो स्टैटिक हो जाता है, फर्दर वेट रिडक्शन रुक जाता है, या दोबारा फिर ओबेसिटी आ जाती है। तो वैसे केसेस में भी लैप्रोस्कोपी फिर दोबारा करना पड़ता है। तो मतलब लैप्रोस्कोपी सर्जरी एक मौका है आपकी ज़िंदगी को दोबारा अच्छा करने के लिए, और अपनी ढेर सारी दूसरी बीमारियों से भी दूर होने के लिए। लेकिन जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी नहीं है। हाँ, जादू की छड़ी नहीं हाँ, है कि बस वो कर लिया और हफ्ता 2 हफ्ते में ठीक हो गया, हाँ, वो बात नहीं है। वो बात नहीं इसको करीबन 1 साल लग सकता है, हाँ, और उसमें खुद पेशेंट को भी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जी, मेहनत करनी। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। आज डॉक्टर मिश्रा ने ओबेसिटी के बारे में बहुत कुछ हमें बताया, पर बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सर्जरी नहीं कराए, पर सर्जरी ना हो इसका पहले प्रयत्न करें। उसका मतलब है लाइफस्टाइल चेंजेस, अपने खान पान पे रोक, सही खाना, सही वक्त पे खाना और एक्सरसाइज करना, तो सर्जरी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि आपको मॉर्बिड ओबेसिटी हो तो घबराइए मत। आपके सारे सवालों का जवाब डॉक्टर मिश्रा देने के लिए यहाँ पर तैयार है। ज़रूर हमें कॉल कीजिए या ईमेल कीजिए, या हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट पर लिख लीजिए, और डॉक्टर मिश्रा आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।